हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। हाय खतीबा राशिद जी, कैसे हैं आप। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। सो जल्दी से अपने सभी ग्रुप्स में डाल दीजिए कि लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि हम मीटिंग को स्टार्ट करें। हेलो हेलो। ग्रेट। सो अपने ग्रुप में आपने मैसेज कर दिया है ज्वाइन करने के लिए। सबको याद दिलाना पड़ता है टाइम पर, क्योंकि ओके। सो कौन बताएगा कि आज का जो सेशन है। वैसे तो खैर मैं टॉपिक लिख देता हूँ जब भी सेशन होता है, तो फिर भी एक बार आपको क्या लगता है आज का सेशन हम किस बारे में बात करने वाले हैं। कंटेंट आइडियाज और कंटेंट क्रिएशन। राइट। एग्जैक्टली। तो अभी क्या मैं आपको सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या आप सभी लोगों से मैं ये जान सकता हूँ कि आप किस तरीके से, क्या आप अभी किस कंटेंट को लेकर के चल रहे हो, किस तरीके का कंटेंट आप बना रहे हो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, स्पेशली इंस्टाग्राम पर। आप किस तरीके की जो रील पोस्ट कर रहे हो या फिर आप इमेज पोस्ट कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, किस तरीके, किस नीच में आप बना रहे हो, और कंटेंट आप फाइंड किस तरीके से करते हो। एक बार अभी सब अपने बारे में बताएं। चाहे वो किस तरीके से भी करते हो, नो मैटर, जरूरी नहीं है। आप किसी भी तरीके से करते हो, आप मुझे एक बार जरूर शेयर करो। आपका क्या मेथड रहता है। कॉपी पेस्ट, मिनी व्लॉग, वॉइस ओवर। न्यू स्टूडेंट्स आर वन डे ऑफ ट्रेनिंग। ओके, आई वेलकम यू इन दिस ट्रेनिंग सेशन। और कोई। मिनी ब्लॉग, वॉइस ओवर। ठीक है, मैं समझ गया। आप मिनी ब्लॉग है, वॉइस ओवर है और कॉपी पेस्ट आप करते हो, बट मेनली ये चीज बताओ मुझे कि आप कंटेंट फाइंड कैसे करते हो। कंटेंट कहाँ से लेकर के आते हो। आप ये चीज कैसे देखते हो कि आज ये वाला कंटेंट अपलोड करना है, कल वो वाला कंटेंट अपलोड करना है। इसको आप किस तरीके से फाइनलाइज करते हो। अपने नीश से देखते हैं एंड देन अपना बनाकर डालते हैं। ओके ओके। ग्रेट। वॉच अदर कंटेंट। ठीक है। दूसरों की रील स्क्रॉल करके उससे जो अच्छी लगे उसकी वर्डिंग चेंज करके हमारे मंथली स्ट्रेटेजी दिमाग में होती है। बहुत बढ़िया। खतीबा जी, अगर ऐसी बात है ना तो आपका लगता है सेशन रखवाना पड़ेगा। गेट सम आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट रील्स। बिल्कुल सही बात है। देखो, आप जो है दूसरों के रील्स देख करके इंस्पायर होके उनसे अपने वे में उसको बनाते हो। ये कोई गलत चीज नहीं है। पहली बात, बहुत सारे लोगों को लगता है यार हम दूसरों का कंटेंट देख के बना रहे हैं दूसरों की चीजें। ठीक है ठीक है, इतने रिप्लाईज काफी हैं। मीटिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ यहीं पर ही। राइट। थैंक यू फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले मैं यही बता रहा था कि अगर आप दूसरों को कंटेंट देख करके और अपना कंटेंट उसमें बनाना शुरू करते हो, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। और तरीका भी यही है, क्योंकि देखो कंटेंट ना पैदा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, कंटेंट पैदा नहीं होता। जिस किसी का भी आप कंटेंट देखते हो, जो भी पर्सन आज की डेट में कंटेंट बना रहा है वो
मेरी वॉइस आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? वॉइस मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है, वॉइस और वीडियो? कोई लैग तो नहीं हो रहा? ओके ओके, थैंक यू। असल में थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, अभी नहीं होगा। मैं आपको यही चीज समझा रहा था कि आपने यहाँ देखा होगा बड़े बड़े शोज जो होते हैं ना, वो बाहर के शोज से इंस्पायर होके फिर उनको यहाँ पर इंडिया में नॉर्मली जो है शुरू किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखो आज की जो हम सेशन में बात करने वाले हैं वो मेनली दो चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला ये है कि कंटेंट परसेंटेज, कि आपको कितना परसेंट कंटेंट जो है प्रमोशन अपलोड करना है और कितना परसेंट कंटेंट आपको नॉर्मल अपलोड करना है। देखो आपको ना दोनों का एक बैलेंस बना के चलना होता है। अगर आप सारा प्रमोशन कंटेंट ही अपलोड करोगे, सो जब भी आप कोई देखोगे ना कि लोग जब ज्यादा प्रमोशन प्रमोशन कंटेंट अपलोड करते हैं तो उनको स्कैम की नजर से देखा जाता है, अगर सिर्फ प्रमोशन हो रहा होगा तो। ठीक है, वहीं दूसरी जगह आप सिर्फ नॉर्मल, अगर नॉर्मल कंटेंट अपलोड करोगे तो लीड कैसे जनरेट करोगे, है ना? तो इसका एक बैलेंस आपको बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड द लास्ट एंड सेकंड थिंग इज कि कंटेंट क्रिएशन आइडिया। इनको नोट डाउन कर लो। कॉपी पेन किस किस के पास है यहाँ पर? टेल मी इन द चैट बॉक्स, कॉपी पेन किस किस के पास है? नोट्स बना रहे हैं? देखो यहाँ पर मैंने कोई पीडीएफ नहीं बना रखी कि मैं आपको पीडीएफ के थ्रू समझा दूं और आप उसमें स्क्रीनशॉट ले लें। ग्रेट। गिव मी अ मिनट। ओके, सो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि आपको सबसे पहली चीज कंटेंट परसेंटेज कितना रहने वाला है आपका, और दूसरी चीज कंटेंट क्रिएशन आइडियाज। ठीक है, ये कंटेंट क्रिएशन के कौन कौन से आइडियाज हैं जिन पर आप कंटेंट आप बना सकते हो। सो की पॉइंट सबसे पहले लिख लीजिए कि 70% आपको वैल्यूएबल कंटेंट देना है। हमेशा अपने कंटेंट के अंदर वैल्यू देने की कोशिश करो। नो मैटर, आपको ये फील नहीं होना चाहिए अगर मैं यार सारी वैल्यू यहीं दे दूंगी या यहीं दे दूंगा, सब कुछ यहीं सिखा दूंगा, तो अपनी क्लास में अपने जब वो लोग मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। आपको ये चीज नहीं सोचनी है, ठीक है? वैल्यू प्रोवाइड करनी है ज्यादा से ज्यादा अपने रील्स के अंदर, अपने कंटेंट के थ्रू, अपने रील्स के थ्रू। जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे ना सामने वाले को फ्री में, में उतना ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा, राइट? और जो 30% है, आपको उसमें आपको प्रमोशन रील अपलोड करनी है, प्रमोशन करना है 30%, ठीक है? 70% वैल्यूएबल कंटेंट देना है और 30% आपको प्रमोशन। तो एक न्यूट्रल प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी है। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, चाहे पुरानी हो या नहीं हो, इस आपको इस पैटर्न पे लेकर के चलना है। अंडरस्टैंड? नोटेड? व्हाट इज मीन द वैल्यूएबल कंटेंट सर? देखिए अभिनव जी, वैल्यूएबल कंटेंट का मतलब है आप सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, नो मैटर आप किसी भी फील्ड में हो, नो मैटर आप किसी भी नीश के अंदर हो। ठीक है, वैल्यूएबल कंटेंट देने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में ही लोगों को समझाओगे, बताओगे, उसी में ही आपके अंदर एक्सपर्टीज हो। आप किसी भी काम के अंदर एक्सपर्टीज हासिल आपने कर रखी है, आप उसके रिगार्डिंग रील्स बनाओ, ठीक है? और लोगों को बताना शुरू करो। और जब आप उनको बताओगे तो उसमें आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करो कि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। ठीक है, उनकी लाइफ को ईजी करने की कोशिश करो अपने कंटेंट के थ्रू। ठीक है, जितने भी आज की डेट में आप देखते हो, जितने भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो सब यही करते हैं, लोगों की लाइफ को इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जब तक आप कुछ दोगे नहीं ना सामने वाले को, सामने वाला पर्सन भी आपको कुछ नहीं देगा। गिव एंड टेक पर ही दुनिया चलती है, तो आपको पहले देना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को, देन वो आपको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। देखो तैयबा खुर्शीद जी, जैसे मैं अभी पढ़ पा रहा हूँ आपका कमेंट, इस चीज का आपका जो आंसर है वो ये है कि अगर मैं आपको सारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा ना, विदाउट प्रैक्टिकल आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपने क्या करना है, अभी आपने जैसे आप बता रहे हो आपका ये अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आपको सबसे पहले स्टेप टू सक्सेस सीरीज कंप्लीट करनी है। इसमें आपको A to Z समझाया गया है, काम के बारे में, रील्स के बारे में, हर चीज के बारे में। ठीक है, जब वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, देन आपको जो है ये सेशन भी समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि सेशन आपको भी समझ में नहीं आने वाला है, अभी जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके। दिस इज व्हाट यू डू एज अ बिगिनर, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो है कि रैंडम पोस्टिंग, आप रैंडमली पोस्टिंग करते हो। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ भी उठाया और पोस्ट कर दिया, उन्हें लगा कि यार ये रील चल रही है, इस रील पे 1 मिलियन व्यू गए हुए हैं, इसको मैं बनाती हूँ या मैं बनाऊंगा और मेरे भी 1 मिलियन व्यू चले जाएंगे या 5 लाख व्यू चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि आप अगर एक नीश के अंदर काम नहीं कर रहे हो ना, तो आपके पास सिर्फ फॉलोवर भी ऐसे ही आएंगे।
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो ब्यूटिशियन के बारे में भी बताता है, ठीक है, ये बताती हैं, और उसके अलावा अपना एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रही है। एक तरफ वो मेकअप का बता रही है उसी चैनल के ऊपर, और एक तरफ वो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं ये बता रही है। तो उनके पास जो ऑडियंस आएगी, अब आप खुद सोचो कैसी ऑडियंस आएगी। जो खुद को सुधारना चाहते हैं वो भी आएंगे, राइट, जो अर्निंग करना चाहते हैं वो भी आएंगे, और जो अपने फेस में चेंजेस देखना चाहते हैं वो भी आएंगे। तो ऐसी ऑडियंस हमें नहीं चाहिए, इसलिए इससे बेहतर ये है कि आप दोनों कामों को अलग रखो, ठीक है। रैंडम पोस्टिंग मत करो, एक नीश पकड़ो, एक कैटेगरी लो, उस कैटेगरी के रिगार्डिंग आप पोस्टिंग करो, राइट। सेकेंड थिंग इज यूजिंग अदर कंटेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ टाइम पहले कुछ रील्स चल रही थी जो जिसमें सानिया महबूब जी जो हैं उनकी सबसे ज्यादा रील वायरल गई थी, जो पिंटरेस्ट की रील्स होती हैं, बनी बनाई, हिजाब वाली रील हो गई। उनको लिया पिंटरेस्ट से और अपलोड कर दिया उन पर कोई टेक्स्ट लिख करके। अब उन रील में क्या होता है कि आपने मान लो बनाई और आपने उसको अपलोड कर दिया। अब आपकी अगर वो रील चल भी गई ना, तो उसमें ये गारंटी नहीं है कि वो रील आपकी है। अब लोग क्या करते हैं, उस रील को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके उसको अपने पेज पे अपलोड कर देंगे। तो ये चीज सबसे बड़ी गलती है, ये मार्केट खराब करने का तरीका है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि दूसरों का कंटेंट डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके उसको अपने पेज पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ये तरीका बहुत अनप्रोफेशनल है। सामने वाले की रीच भी आप रोक रहे हो और अपने खुद की भी आप ग्रोथ रोक रहे हो। इस तरीके से कंटेंट हमेशा ऑर्गेनिक होना चाहिए, आपको खुद का कंटेंट होना चाहिए। खुद का मतलब कि आपने खुद से रिसर्च करिए, फिर आप उसको अपने वे में बना रहे हो, ठीक है, तो वो चीज चल पाती है। तीसरी चीज है हमारी कि नो पैटर्न। आपका कोई पैटर्न नहीं होता जब भी आप काम करते हो, कुछ भी डाल रहे हो। मैंने वही चीज बताई पहले आपको कि आप एक नीश पे काम नहीं कर रहे हो, कोई पैटर्न आपका नहीं है, आप बस अपलोडिंग करते जा रहे हो। आप कुछ भी मिल रहा है आपने वो अपलोड कर दिया। आप अपने ही चैनल के ऊपर पॉलिटिशियन वाले भी आप जो है कंटेंट आप अपलोड कर देते हो। आप, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? एम आई ऑडिबल? अभी ये वाले क्वेश्चन जो आपके हैं मैं इसका जवाब दूंगा बिल्कुल सेशन के एंड में, ठीक है, ठीक है, ओके। सो आपको एक, ओके ओके, आपको हमेशा जब भी आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो अपनी नीश पर रह करके ही करो। मैं बार बार वही चीज आपको समझा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही टाइप की ऑडियंस आए, आपके पास लीड्स आए, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इन नो स्क्रिप्टिंग। देखो नो स्क्रिप्टिंग मतलब कि आप जो रील बना रहे हो उनमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आजकल रील वही चल रही है, मैंने आपको बताया था अभी, जो सानी महमूद जी सबसे ज्यादा बनाया करती थी, उनकी रील काफी वायरल गई थी। वो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बनाना शुरू करा, उनमें कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं होती है ना। तो उसमें क्या होता है, आपने वो रील ले ली, आपने कुछ देखा, जैसे आपने देखा होगा एक वर्ड बहुत ज्यादा चलता है, वर्क फ्रॉम होम, 2-3 आवर वर्क करने, 2-3 आवर वर्क करके आप इतना इतना महीने कमा सकते हो। और ये रील इतनी ज्यादा लोगों ने अपलोड करी है, इतनी ज्यादा अपलोड करी है, जो जिसने बहुत ज्यादा मार्केट खराब करी है। आप कोई रील ऐसी देखना पसंद ही नहीं करता, ये वाली प्रमोशनल रील जहां पर भी लिखा हुआ आता है कि आप 2-3 आवर वर्क करोगे और महीने का इतना इतना अमाउंट यहाँ से जनरेट कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। ये कंटेंट बनाने का तरीका बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। इसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, ये कंटेंट नहीं चलता। आप कंटेंट डालो वैल्यूएबल, जिसमें आपकी प्रॉपर स्क्रिप्ट हो, आप लोगों को चीजें समझा रहे हो, बता रहे हो। अब कंटेंट क्रिएशन आइडियाज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो लास्ट चीज हमारी है कि आप किस कंटेंट पे आप काम कर सकते हो, बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो एक पॉइंट, गोल्डन पॉइंट नोट डाउन कर लो। पोस्ट व्हाट यू लाइक, नॉट फॉर लाइक्स, राइट। पोस्ट व्हाट यू लाइक, नॉट फॉर लाइक। आप वो चीज पोस्ट करो, बशर्ते वो रील हो सकती है या आपका पोस्ट भी हो सकता है, जो इसमें आपका पैशन है। आप वो पोस्ट मत करो जो चीज लाइक के लिए आप कर रहे हो, या आपको लगता है कि अगर मैं ये अपलोड करूंगा तो लाइक्स आ जाएंगे मेरे। ऐसा मत करो। देखो, क्योंकि आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो कंटेंट चलता है ना, वो चलता है, इससे लोगों का टाइम वेस्ट होता है। एंटरटेनमेंट वाला हो गया, फनी कंटेंट हो गया, ये कंटेंट सबसे ज्यादा चलते हैं। तो क्या हमें ये कंटेंट अपलोड करने चाहिए? लाइक्स के लिए नहीं, आपको वो कंटेंट अपलोड करना है जिसमें आपका पैशन है या फिर जो आप काम कर रहे हो। सेकंड इज के सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट आप बहुत इजीली बना सकते हो। इसका तरीका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पर जाइए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसके अंदर आता है ना, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करी जाए, पब्लिक स्पीकिंग स्किल कैसे इंप्रूव करी जाए, ये सारा सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर आता है। आप इन चीजों के ऊपर जा करके वीडियोस निकाल सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है। वीडियो निकालने के बाद देखो, हर वीडियो के अंदर ना जितने भी यूट्यूबर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। अलग अलग टॉपिक्स होते हैं एक ही वीडियो के अंदर काफी सारे, उनको नोट डाउन कर लो, 5-6-7 टॉपिक निकल जाएंगे, और उन पर एक एक पार्टिकुलर अलग पर आप रील बना सकते हो।
और आपकी रील ये वायरल भी जाएगी, सामने वाले की लाइफ में वैल्यू भी ऐड करेगी। ठीक है। और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो चैट जीपीटी पे जाइए और वहाँ डालिए सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स चाहिए। आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिन पर आप कंटेंट बना सकते हो बहुत इजीली। और चैट जीपीटी से कंटेंट बनाना आज की डेट में इतना ईजी हो गया है, आई डोंट नो आप उसका यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं अगर देखो मैं आपको बताऊँ ना, 70% मैं उसको यूज करता हूँ। अगर मेरी ऐप आप मेरे चेक करोगे फोन को कि मैं सबसे ज्यादा किस ऐप का यूज करता हूँ, नॉर्मली तो व्हाट्सएप है, बट व्हाट्सएप के बाद जो ऐप आती है वो चैट जीपीटी है। इतना इजी कर रखा है उसने लाइफ को, आप कुछ भी चीज कहीं स्टक हो रहे हो, कुछ भी आपको मालूम करना है, चैट जीपीटी आपको हर चीज का आंसर देने के लिए तैयार है। वहां से आप कंटेंट निकाल सकते हो, कैप्शन निकाल सकते हो, हैशटैग निकाल सकते हो, सब चीजें आप वहां से इजिली, नॉलेज वहां से बहुत अच्छे तरीके से आप गेन कर सकते हो। ठीक है। और एंड थर्ड थिंग इज कि आप बुक का रिव्यू दे सकते हो, या फिर आपको जिस चीज में भी एक्सपर्टीज है, आप एक्सपीरियंस आपको उस मौजूद मौजूद है, आप उसके बारे में कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो। बुक रिव्यू बहुत बढ़िया है, आपने देखा होगा यूट्यूब पर आपको ऑलरेडी कंटेंट बने बनाए मिल जाएंगे, इसमें लोग बुक के रिव्यू दे रहे होते हैं, ये बुक हमने पढ़ी, इसमें हमने ये 6 चीजें ऐसी जानी है जो आपको बताएंगे, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होने का। और इसमें आप सिर्फ 2 सेकंड, 2 मिनट के अंदर आप जान जाओगे कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, या फिर उसकी समरी जो होती है वो आप वहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो बुक रिव्यू वाला जो ऑप्शन है बहुत बढ़िया है। बुक रिव्यू आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी, जिन बुक्स के आप रिव्यूज ले सकते हो। अच्छा, बहुत सारी बुक में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ज्यादातर बुक्स इंग्लिश में होती हैं, सो आपको कंटेंट अपना हिंदी या उर्दू में अपलोड करना होगा। आप क्या कर सकते हो कि इसको और इजी करने के लिए चैट जीपीटी पे जाओ, वहां पर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर 10 बुक्स उससे ले लो। ठीक है। 10 बुक आपके वो बता देगा कौन कौन से बुक हैं। देन आप उससे कहो कि इन बुक्स की समरीज मुझे दे दीजिए। ठीक है। इन 10 लाइन्स, इन 5 लाइन्स, आपको 5 या 10 लाइन के अंदर वो समरी दे देगा। आप उन समरीज को आप खुद उनको बता करके आप रील बना सकते हो अपनी। ठीक है। बस आपको बुक हाथ में लेनी है, बुक भी हाथ में ले ली तो आप बता सकते हो, और बुक रिव्यू वाला जो है ना, ये चीज बहुत चलती है। फोर्थ थिंग इज चैलेंज। ये चैलेंज वाली जो रील्स हैं आपने भी देखा होगा, 10 डे चैलेंज, 20 डे चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, वो वाला चैलेंज वो बहुत चलता है। ठीक है। चैलेंज का चैलेंज हो जाएगा, आपकी हैबिट भी बन जाएगी रील्स अपलोड करने की, और आपकी कोई ना कोई रील उसमें वायरल भी चली जाएगी। राइट। एंड द लास्ट थिंग इज इंस्पायरिंग मोटिवेशनल कंटेंट। ये वाला सबसे बेस्ट है। और इतनी सारी आपको आईडीज मिल जाएंगी, इतने सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर जो ऑलरेडी इस पर कंटेंट बना रहे हैं, कि मोटिवेट वो लोगों को करते हैं, इंस्पायर लोगों को करते हैं, और मोटिवेशनल स्टोरीज बनाने वाले, सुनाने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अर्पित शर्मा नाम है एक का, अर्पित शर्मा एक लड़का है। ठीक है। इंडियन। तो वो आप देखोगे नॉर्मली उनकी मोटिवेट, मतलब वो बोलते भी इस तरीके से हैं कि सामने वाला पर्सन मोटिवेट हो जाता है उनकी आवाज सुन करके। और नॉर्मल वीडियोस होती हैं, कुछ ऐसा नहीं, बहुत कुछ खास अपलोड कर रहे हैं उसके अंदर। उनके लाइक्स आप देखना, 2-2 लाख, 3-3 लाख तो लाइक्स जाते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 मिलियन व्यूज जाते हैं एक एक वीडियो के ऊपर। और मैंने, कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात ये है कि मैंने उन्हीं के बाद बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो उनका कंटेंट कॉपी कर रहे हैं एज इट इज। और अगर मैं आपको उनकी पिक्चर्स दिखाऊंगा उन लोगों की, या उनकी रील दिखाऊंगा, आप बोलोगे यार ये लोग भी चल रहे हैं, अच्छा इनके भी इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने भी इनके फॉलोअर्स हो रहे हैं, जो हमारे से भी बहुत छोटे छोटे हैं, जिन्हें देख के लगता है अभी तो इनकी बड़े होने की उम्र है, वो इस वक्त कंटेंट बना रहे हैं और इतना जबरदस्त अपने फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं। वो पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है उनकी बहुत बढ़िया अभी से ही। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जो गोल्डन पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। किसी का कोई भी अगर क्वेश्चन है आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो ज़रूर मुझे यहाँ पर पुट आउट, आप यहाँ पर टाइप करें, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। तहरीम फातिमा, मैं यूट्यूब के कंटेंट के लिए यूज़ करती हूँ चैट जीपीटी में। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, करते रहो, बहुत बढ़िया टूल है, और ये और आने वाले टाइम में अपग्रेड होने वाला है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और मिल जाएंगी। अभी तो क्या है ना कि आपको पता होगा 1 आध साल पहले का डेटा इसके पास होता है, करंट डेटा नहीं होता है, तो वो भी आने वाले टाइम में होने वाला है। सर बट वी हैव टू डू प्रमोशन एंड अदर बिंग सब्जेक्ट्स बहुत। आपको देखो सिर्फ प्रमोशन ही नहीं करना है, आपको प्रमोशन के साथ साथ अपना खुद का कंटेंट भी अपलोड करना है, वैल्यू लोगों को प्रोवाइड करनी है। ये चीज मैंने शुरू के सेशन में बताई अभी, आई थिंक आपने बाद में ज्वाइन किया है। सर आई हैव फॉलोड अप विद एंड गेटिंग इंस्पायर फ्रॉम हिज कंटेंट, राइट। नूर चौधरी, आप भी ऐसे ही कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो, इसको कॉपी करना नहीं कहेंगे। उनके उनकी जो भी रील वायरल जा रही है, आप देखो कौन सी रील वायरल जा रही है, उसको अपने वे में बोलना स्टार्ट करो, जरूर चलेंगी आपकी। बिल्कुल इस टाइम तो बहुत चल रही है हमारी रील्स। आपकी आईडी बताएं। उनकी आईडी, ओके। आईडी मुझे ऐसे याद नहीं है।
जी, फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा बता दें। फ्रीलांसिंग के बारे में किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो रहमा जी? हाउ टू यूज रील। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर रील। तो एक सेशन मैंने काफी टाइम पहले किया था, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, कि चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। तो वहां पर आप वो सेशन जरूर देख लेना, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी जो आपके सवाल हैं। इस तरह के कंटेंट से लीड्स कैसे आएंगी, कैसे उनको पता चलेगा कि हम कोर्स प्रमोट कर रहे हैं। देखो, जो आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो ना डियर, ये इसका आंसर ये है कि आपको मैंने बताया ना कि आपको सारा का सारा प्रमोशनल कंटेंट नहीं देना है, या फिर आप सारा का सारा वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हो। आपको एक बैलेंस बना के चलना है। 70% जो कंटेंट आपको होना चाहिए वैल्यूएबल होना चाहिए, और 30% प्रमोशनल। प्रमोशन मीन्स कि आप वहां प्रमोशन करोगे। जैसे आपने देखा होगा ना, आपने भी तो किसी की रील देखकर ही ज्वाइन करा होगा, ऐसा मुझे लगता है, या किसी का स्टेटस देख के ज्वाइन किया होगा, तो वही प्रमोशनल कंटेंट होता है। ठीक है। आपने मेंटोर को देखो, अपने अपलाइन को देखो, वो किस तरह के स्टेटस स्टोरीज अपलोड करते हैं, उसी को ही प्रमोशन कहते हैं, वही प्रमोशन होता है। सो बेसिकली आपको वही कंटेंट डाउनलोड करना है, या तो आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी अलाउ करती है। Sir, as a fresher, we don't have any earning. Then how we can proof of earning? Someone ask our earning proof. रुबाब जी, देखिए, जब भी कोई पर्सन आपसे अर्निंग का सवाल करता है, पहली बात तो आपको झूठ कभी नहीं बोलना कि भाई मेरी अर्निंग कितनी हो गई है, मेरी अर्निंग कुछ नहीं हो गई है, क्योंकि उसने अगर आपसे स्क्रीनशॉट मांग लिया तो फिर आप भूल जाओ उसको। ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप कभी झूठ मत बोलो, आप सिर्फ ये बोलो, देखिए मैंने अभी रिसेंटली इस वर्क को स्टार्ट किया है। ठीक है। सो अभी मैं लर्निंग फेज के अंदर हूँ, और अगर आप मेरे साथ में काम करते हो तो मैं आपको अपने मेंटोर से कनेक्ट करवाऊंगी, जो जिनकी अर्निंग जो है महीने की 1 लाख है या 2 लाख है, और हम सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप साथ में काम करते हो तो एक महीने के अंदर हमारी भी अर्निंग जो है यहाँ से 10,000 15,000, ये जो आपको लगता है कि आप अर्न कर सकते हो, वहां पर उनसे बोल दो। ठीक है। और रेगुलरली रेगुलरली अपने कंटेंट, अपना जो आपका प्रमोशन जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अचीवमेंट वाली स्टोरीज होती हैं, अचीवमेंट वाले फोटोज होते हैं, लोगों ने आईफोन खरीदा, मम्मी को कुछ गिफ्ट किया, ये किया वो किया, वो वाले जो रील्स होती हैं या पोस्ट होते हैं, उनको स्टेटस पर रेगुलर अपलोड करते रहो। जब वो पर्सन आपके व्हाट्सएप स्टेटस देखता रहेगा ना, उसको ऑटोमेटिक बिलीव हो जाएगा और आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो सेम ही है ना, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस तरीके से आप ये आंसर दे सकते हो। और झूठ बोलने से तो कोई फायदा नहीं है कि मेरी इतनी अर्निंग है उतनी अर्निंग है। बेसिकली यही है। सेल्फ डेवलपमेंट के कंटेंट में ज़रूरी है कि अपनी वीडियोस से बनानी है रील्स। देखो, अगर आपकी खुद की वीडियोस होंगी तो ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होता है, और ट्रस्ट बिल्ड होता है तो साथ में आपका ब्रांड भी बिल्ड होगा। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो ब्रांड बनता है, जैसे अभी मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा बट वो मीटिंग में बैठ जाते हैं। अब वो कैसे बैठते हैं मुझे नहीं पता, उन्हें उनको कौन लीक करता है, जो जूम का लिंक होता है वो कौन लीक कर देता है मुझे नहीं पता। बट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ, वो मीटिंग में आके बैठ जाते हैं, और बाद में उनके मेरे पास मैसेज आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मीटिंग्स देता हूँ, तो उनके बाद में मैसेज आते हैं, सर मुझे आपके साथ में ही ज्वाइन करना है। आपको भी रिसेंटली बताता हूँ मैं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक हफ्ता हो गया वैसे, मेरा नंबर बंद हो गया था, जो मेरा मेन नंबर था। ठीक है। ग्लोबल पर सबके पास वही नंबर था, और मेरे पास बहुत सारे लीड्स भी, 300 लोग ज्वाइन करना चाहते थे। देन क्या हुआ, अच्छा वो मुझे जानते थे पहले से ही कि मैं मीटिंग्स वगैरह भी देता हूँ, एंड आई एम सीनियर इंस्ट्रक्टर। तो उनको मुझे पहले से ही जानते थे, मेरा नंबर बंद हो गया, उन्होंने मेरा नंबर जब बंद हो गया तो किसी से कांटेक्ट किया कि सर का नंबर चाहिए, हालांकि वो ज्वाइन किसी के भी साथ कर सकते थे। तो आप चीज समझना, जब आपकी पहचान बन जाती है ना, फिर लोग आपके साथ खुद ज्वाइन करते हैं। तो उन्होंने मेरा कहीं से नंबर फाइंड किया, जो नंबर मैंने नया लिया था, और परसों ही मैंने नया नंबर लिया है, तो उनको कल मेरा नंबर मिल गया किसी से, पता नहीं किससे लिया उन्होंने, और नंबर ले करके मुझे मैसेज करा कि सर मैंने आपको तब तब मैंने आपको मैसेज किया था ज्वाइन करने के लिए, सो मैं अब आपके साथ में ज्वाइन करना चाहता हूँ, और आपका नंबर मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है, आप आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। उस पर्सन ने मुझे तभी के तभी पेमेंट करी, प्रो पैकेज उन्होंने मेरे साथ परचेज किया है। तो आपकी जब पहचान बनती है ना, फिर लोग आपसे ज्यादा सवाल नहीं करते, आपसे स्टार्ट करते हैं सीधा। तो मैं इसलिए कहूंगा कि आप अपना कंटेंट बना रहे हो, अपने फेस के साथ बनाओ, ताकि आपकी पहचान बने। सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आई हैव टू डन अदर सब्जेक्ट अदर अकाउंट्स। ओके। पेरेंट टीचिंग मीटिंग में पेरेंट को बताएं और मैं उनको कमीशन दूंगा। सर, मेरे इंस्टाग्राम पे डेली रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, कुछ लाइक या फॉलोवर भी नहीं होते, काइंडली इसका भी सॉल्यूशन बता दें। रिस्ट्रिक्शंस जो आ रही है ना, वो अक्सर आ रही हैं अर्निंग। ठीक है।
देखो पॉलिसी बहुत जो है स्ट्रिक्ट है मेटा की। मेटा एक पेरेंट कंपनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम की। तो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो, आपको पहले पॉलिसी रीड कर लेनी चाहिए कि पॉलिसी अभी एक्चुअल में है क्या। जब भी आप कोई ऐसी बात करते हो अपनी वीडियो के अंदर जिसमें आप ये नहीं बता रहे होते हो कि आप क्या जॉब ऑफर कर रहे हो, वो चीज मिसलीडिंग आती है, मिसलीडिंग के अंदर आती है, और आपकी वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अब आप कहोगे हर बार तो नहीं होता। अब हर बार नहीं होता क्योंकि हर बार क्या होता है कि नॉर्मली मेटा का जो एआई है, वो आप मेटा का जो एल्गोरिदम है वो एआई है, और एआई आपकी वीडियो को डिटेक्ट करता है, रिव्यू करता है आपकी जो वीडियो है वो किस चीज़ के ऊपर है। नॉर्मली वो आपके रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। जैसे ही मैन्युअली जब जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की टीम है आपकी वीडियो को रिव्यू करती है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखो, कोई मिसलीडिंग बात मत करो, कोई ऐसा वर्ड यूज मत करो। ठीक है, इसके लिए भी आप चैट जीपीटी पे जाके पूछ सकते हो कि पॉलिसीज क्या है रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करनी है, सॉरी इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करनी है। तो उसकी जो पॉलिसीज है वो क्या क्या है, उनका ध्यान रखो, उन वर्ड का ध्यान रखो कि इन वर्ड के बारे में आपको नहीं बोलना है। कमीशन, अर्निंग, और इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, वर्क फ्रॉम होम, ये थोड़ा स्कैमी वर्ड्स होते हैं। ये लोग, ये जो इंस्टाग्राम है ना, इसको स्कैमी समझता है और आपको तो ब्लॉक कर देता है या फिर रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगा देता है। इनको वर्ड का बहुत ध्यान से यूज करो, एक बार आप चेक कर लो क्या पॉलिसीज है। सर हाउ मच टाइम वी ग्रो इंस्टाग्राम, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से हम किस तरह इंस्टा ग्रो कर सकते हैं। रेगुलर कंटेंट डालिए, राइट। जब रेगुलर कंटेंट आप डालोगे, वहां से आपकी पहचान बनेगी और आपको पता चलेगा क्या चीज़ मार्केट में इस टाइम चल रही है, कौन सा कंटेंट मार्केट में चल रहा है। जब आपको कंटेंट वायरल जाना शुरू होगा, देन ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल सारा काम है, प्रैक्टिकल का ही सारा काम है। अगर आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हो, सो आपके सारे सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। Last 1 year sake, I was uploading motivational videos on the entrepreneur. Got million of views, but it was not helpful in getting quality leads. But now I started voiceover content and I am getting quality leads. Content, क्वालिटी कंटेंट मैटर्स। बिल्कुल नूर चौधरी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। मैम कह रही हैं आई वांट टू टेल हियर, मैं सबको बताना चाहती हूँ दैट वी डोंट गिव टू कॉल टू एक्शन, डोंट गिव कॉल टू एक्शन इन आवर कंटेंट। हम कंटेंट के अंदर कॉल टू एक्शन नहीं देते। एक साल से आई वॉज अपलोडिंग मोटिवेशनल वीडियोस, मैं मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड कर रही थी ओनली, एंड गॉट मिलियन व्यूज, बट इट वॉज नॉट हेल्पफुल इन गेटिंग क्वालिटी लीड्स। बट नाउ आई स्टार्टेड वॉइस ओवर कॉन्टेंट एंड आई एम गेटिंग क्वालिटी लीड्स। बहुत अच्छी बात है अगर आपको वॉइस ओवर कंटेंट चल रहा है। हालांकि मोटिवेशन की जो वीडियो होती है उसमें वॉइस ओवर होता है, आप खुद वॉइस ओवर, आप वॉइस ओवर देते हो। तो मैंने बताया ना आपको कि आपको बैलेंस बना के चलना है। 70% अगर आप मोटिवेशन दे रहे हो, वीडियोस अगर आप अपलोड कर रहे हो, तो आप एक चीज समझो, आपके मिलियन ऑफ व्यूज आ रहे हैं। अगर आप मिलियन ऑफ व्यूज आपके उस पर आ रहे हैं, तो आप ग्रो करने के चांस आपके बहुत ज्यादा हैं। आप 30% वहां पर अपना जो है वॉइस ओवर दीजिए, ठीक है, प्रमोशन वाला जो कंटेंट है वो दीजिए। सर जरूरी है कि कंटेंट की प्रमोशन हो तो तभी अर्निंग हो। बिल्कुल, अगर आप बताओगे नहीं आप क्या करते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो कोई आपसे पैकेज क्यों परचेज करेगा, है ना। कोई आपके साथ काम क्यों करेगा, वो तो आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना। सर अगर हमारा प्रो पैकेज किया है, उससे हम अगर अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो बाद में प्रीमियम प्राइम सेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपका कोई भी पैकेज है, आप कोई भी पैकेज पर रह करके किसी पैकेज को सेल आउट कर सकते हो, बशर्ते कि आपको कमीशन में कुछ कंडीशंस हैं। लाइक आप प्रीमियम यूजर हो और आप प्लस पैकेज सेल कर रहे हो, छोटा पैकेज सेल कर रहे हो, कमीशन आपको प्लस का ही मिलेगा। प्रो सेल करोगे प्रो का मिलेगा, प्राइम करोगे प्राइम का, प्रीमियम करोगे तो प्रीमियम का ही मिलेगा। बट अगर आप स्मॉल पैकेज यूजर हो, मान लीजिए आपके पास प्लस पैकेज है जो सबसे छोटा पैकेज है, आप सेल कर रहे हो प्रीमियम पैकेज, प्लस पर रह के प्रीमियम सेल कर रहे हो, तो आपको जो कमीशन है वो प्लस प्रीमियम का नहीं मिलेगा, आपको कमीशन प्लस का ही मिलेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। सर टेल मी समथिंग अबाउट रील मेकिंग इन इंडिया। कैमरा के पोस्ट डिजाइन करने के बाद उसकी सर्विस किस तरह देगा। सर जिन गर्ल्स को परमिशन नहीं है फेस शो करवाने की, वो क्या करें। देखो नकाब में रह के बनाओ, अगर फेस शो करवाने की परमिशन नहीं है तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, अगर नकाब में रह के भी नहीं, आप नहीं बना सकते, फिर वॉइस ओवर बना लो। वॉइस ओवर मतलब जिनमें आप स्टॉक फुटेजेस का यूज कर सकते हो, और वॉइस के लिए अपना वॉइस ओवर आप डाल सकते हो।
सर वॉइस और वीडियोस में बेनिफिट हो मतलब कि पैसे पता चले, कैसे पता चलेगा कि मैं कोर्स प्रमोट कर रही हूँ? इसका आंसर मैं कर चुका हूँ। अनीडा, वर्किंग डेली वर्किंग सेट नहीं हो पा रही, लाइक स्प्लिट है कुछ करने के लिए, लेकिन टाइम रूटीन नहीं बन पा रहा। तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए आप। सॉरी, डेली के 1 या 2 घंटे तो आप कम से कम निकालिए, क्योंकि 1-2 घंटे भी अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो काम कैसे करोगे फिर? So how we can convince people to buy packages for courses when they have the facility to learn without paying or investment? Nice question. मुझे एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगता है जब भी ये मेरे पास ऑब्जेक्शन आता है। सर हाउ कैन वी कन्विंस पीपल टू बाय पैकेज? पहली बात तो आपको कन्विंस किसी को नहीं करना है। कन्विंस वाला काम ही नहीं है। अगर आप किसी को कन्विंस करोगे ना तो वो समझ जाएगा यार इसको मेरी जरूरत है, और कोई किसी की ऐसा जरूरत पूरी नहीं करता फ्री फोकट में। तो कन्विंस किसी को नहीं करना आपको। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू के आप उनको, वो आपसे पैकेज परचेज क्यों करेंगे जब उनको फ्री में वो चीजें मिल रही हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसका सीधा सीधा आंसर करो। जो पैकेज आप, मैं मानती हूँ कि जो पैकेज है कोर्स आप उससे परचेज करोगे वो आपको यूट्यूब पर फ्री मिल सकते हैं। आई एग्री। बट क्या यूट्यूब पर आपको मेंटोरशिप मिलेगी? बताओ। मुझे इंग्लिश अगर सीखनी है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता हूँ यूट्यूब पर। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे ट्यूटर हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं। बट क्या मेरा वो डाउट क्लियर कर देंगे अगर मैं उनसे कोई क्वेश्चन करूँ तो? नहीं करेंगे। मेंटोरशिप दे देंगे, मुझे कोई डाउट होगा तो उनसे कॉल करके पूछ सकता हूँ, सर मुझे ये समझ नहीं आया अभी जो आपने वीडियो में बताया था। आपने वीडियो में जो बताया था वो वीडियो मैंने इतनी लंबी करके बता दी, मेरी समझ में नहीं आया फिर भी। तो क्या मेरा वो आंसर करेंगे? नहीं, मेंटोरशिप नहीं मिलती। तो सबसे मेन चीज क्या है कि अगर आप पैकेज परचेज यहाँ कर रहे हो तो आपको मेंटोरशिप मिल रही है, नंबर वन। नंबर टू, आप जो अमाउंट दे रहे हो वो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं हो रहा आपका, आपको उसके बदले में पैकेज मिल जाते हैं, कोर्सेज मिल जाते हैं। वो बात अलग है आपको कोर्सेज पैकेज महंगे हैं या फिर आपको, आप उनको फ्री में मिल सकते हैं, आप पैसों में लेना नहीं चाह रहे। बट द मेन थिंग इज कि आपको मेंटोरशिप मिल रही है, मैं आपको गाइड करूंगी, मेरी टीम आपको गाइड करेगी, मेरे मेंटोर आपको गाइड करेंगे जो महीने का 1 लाख कमाते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से उनको आंसर करो। क्या ये गाइडेंस आपको वहां मिल सकती है? नहीं मिल सकती। अच्छा, आपको पता है फ्री में तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हो आप एफिलिएट मार्केटिंग। पर क्यों नहीं करते हम? क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग जो काम है वो उन लोगों का काम है जिनके पास एक ऑलरेडी नेटवर्क बना बनाया है। सेलिब्रिटीज जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, आप जो टेलीविजन पर देखते हो या फिर आप यूट्यूब पर ऐड देखते हो सेलिब्रिटीज का, वो लोग एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं। पर एफिलिएट मार्केटिंग में उनको कमीशन मिल रहा होता है, बट उनके पास ऑलरेडी बना बनाया नेटवर्क है। किसी भी सेलिब्रिटी के पास चले जाओ, किसी को इंस्टाग्राम खोल के देख रहे हो, ऑलरेडी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन नेटवर्क बना बनाया है, वो उनसे बहुत पैसा निकाल सकते हैं और उनका ट्रस्ट भी बना हुआ है। तो उनको सब फ्री में स्टार्ट हो जाता है और वो इजीली कर भी सकते हैं अमेजोन से भी। बट हम किन्हें वे सेल करेंगे? हम तो किसी को जानते ही नहीं है, हमारा तो नेटवर्क ही 8, 10, 20 लोगों का है। तो आप कैसे ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो, ऑनलाइन नेटवर्किंग कर सकते हो? ये भी एक एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेडिंग का पार्ट है। यहाँ आप ये चीज सीखते हो, इस चीज का पैसा लिया जाता है। सर जिन गर्ल्स को परमिशन आंसर कर चुका हूँ। मोहम्मद, एक बार मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दो। मैं आप डियर, आप क्वेश्चन रीड नहीं कर पाया। क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, सो आई डोंट नो आप क्वेश्चन कहाँ से लगे। एक बार आप दोबारा पुटअप करो। रेशमा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। मतलब इंस्टाग्राम टिप, लाइक अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और प्रमोट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो क्या चीज़ फ्रीलांसिंग के सर्कल में सबसे ज़्यादा चलती है? लाइक पोस्टर मेकिंग, टाइपिंग, बुक कवर मेकिंग, या फिर कुछ और? मतलब क्या ज़्यादा चलता है, किसके ऑर्डर आते हैं आजकल? मैं माफ़ी चाहूँगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ पाया ये वाला रामा जी। आप ये मुझे क्वेश्चन ना आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ गाइड कर दूँगा। लेकिन सर कोर्स की मेंटरशिप तो इधर भी नहीं है। और आई टू ज्वाइन फॉर कोर्सेज एंड लर्निंग। देखिए, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। आपने जो पैकेज लिया है, आप जो कोर्सेज लेते हो वो आपको लाइव नहीं मिलते।
वो कोर्सेज प्री रिकॉर्डेड होते हैं। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं मानता हूँ कोर्स की मेंटरशिप नहीं मिल पा रही है आपको, बट एक चीज समझने की कोशिश करो। अगर कोर्स की मेंटरशिप कब मिल सकती है? जब आपको कोर्सेज लाइव सिखाए जाएं। अगर आपको लाइव सिखाए जाएंगे तो उनको आप सेल कैसे करोगे आगे? कोर्स का पैकेज बना दिया, एक एक बंडल बना दिया ताकि उनको हम इजिली सेल कर पाए। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर बंडल नहीं होता, लाइव ट्रेनिंग्स होती, तो आप वेबिनार सेल करते बाहर क्या? तो वेबिनार में लेकर के आना तो बहुत डिफिकल्ट चीज है, वो एक अलग ही चीज हो जाएगी फिर। इस वजह से हर कोर्स का पैकेज बना दिया गया, एक बंडल बना दिया गया, ताकि उसको सामने वाले को इजीली ट्रांसफर कर दिया जाए उसकी आईडी लॉगिन करवा के ग्लोबिस के अंदर। राइट। और रही कोर्सेज की बात, तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग्स रखते हैं। ठीक है। जो कोर्सेज से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, और संडे टू संडे उनकी ट्रेनिंग होती है, आपको पता होगा। अनुचित जी करते हैं कभी कभी, मैंने भी एक दो बार करी है, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी हुई है हमारे यहाँ ट्रेनिंग। तो ये सारे कोर्स के ही पार्ट हैं, और संडे टू संडे ये वाली ट्रेनिंग्स हमारी होती हैं, फ्रीलांसिंग वाली। ओके। मुझे मुझे एक मंथ हो गया है, लेकिन अभी तक लीड नहीं आई, इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। मोहम्मद इकबाल जी, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, ये मैं आपको देखूंगा आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपने कितनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखी है। ठीक है। लीड जनरेशन कितनी सीखी है, उसके बाद इन सवालों के जवाब आपसे लेने के बाद तब बताऊंगा प्रॉब्लम एक्चुअल कहाँ आ रही है। ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम यहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ अपना। ठीक है। मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है, सो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इंस्टाग्राम की आईडी का। ओके। सो इस सेशन को कवर अप करते हैं, और आप सभी लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ आज के सेशन में आने के लिए, और जल्दी जल्दी नए सेशंस लेकर के आएंगे। सो सेशन कैसा रहा ज़रूर बताइएगा, मेंशन भी कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अर्निंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।